गुड मॉर्निंग गाइस, फिर से आते हैं। तो हम फिर से एक छोटा सा वीडियो बना रहे हैं। तो इस वीडियो में कॉन्सेप्ट रहेगा, थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसके कारण आपको थोड़ा डाउट क्लियर हो जाए। मैं टोटली फोकस करूंगा कॉन्सेप्ट पे ताकि आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो और आपको क्वेश्चन सॉल्विंग का प्रैक्टिस भी हो जाए। तो फिर से वापस आ जाए आपके चैनल लैंग्वेज ऑफ नेचर में। ठीक है, चलो करते हैं, थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे। चलो आते हैं टू द पॉइंट अभी। अच्छा देखो, हम किस टॉपिक में सॉल्व करेंगे आज। हम लोग का टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसका और एक नाम से भी जाना जाता है। उस फोर्स का दूसरा एक जो नाम है वो है आपका, क्या कहा जाता है, कूलम्बिक फोर्स के नाम से भी, कूलम्बिक फोर्स के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो फोर्स है इसका और एक नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इसके ऊपर डिपेंड कर हम 4 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। चलो देखते हैं कितने क्वेश्चन है। ये हम लोग का फर्स्ट टॉपिक है, ठीक है। आज के बाद आपको हर रोज वीडियो मिलता रहेगा, डोंट वरी। एक एक दिन के बाद एक दिन आपको अच्छे खासे क्वेश्चन मिलेंगे और मैं वही क्वेश्चन डालूंगा जो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। मुझे लगेगा कि ये क्वेश्चन आ सकता है, मैं वो क्वेश्चन आपको डालूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं, तो फिर विदाउट एनी डिले। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन पे हम थोड़ा जूम इन करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि देखिए, व्हाट इज द फोर्स। अच्छा, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर्स, जिसके चार्ज है 2 × 10⁻⁷ और क्या है, एंड 3 × 10⁻⁷, जो कि 30 सेंटीमीटर एक दूसरे से दूर है, हवा में रखे गए हैं। अच्छा, हवा बोलना जरूरी था, बिल्कुल से जरूरी था, क्यों है देख लेते हैं। अच्छा बिल्कुल, हम थोड़ा अभी आगे बढ़ते हैं। ओके ओके, तो अभी देखते हैं। अच्छा देखो, अच्छा सबसे पहले हम फोर्स का लिख लेते हैं। कूलम्बिक फोर्स का फॉर्मूला क्या था? F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r²। अच्छा सर, ये होता है परमिटिविटी। अगर आपको याद है, ये होता है, क्या होता है, परमिटिविटी, जो डिफाइन करता है मीडियम के बारे में। अगर एयर होगा तो उसका परमिटिविटी 1 होता है, या वैक्यूम का, जिसके कारण फोर्स मैक्सिमम लगता है। अगर दूसरा मीडियम होगा उसका रिलेटिव परमिटिविटी ज्यादा होगा, मोर ग्रेटर देन 1, जिसके कारण उसका फोर्स क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। फोर्स क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो इसलिए एयर है कि दूसरा मीडियम है, वो डिपेंड करता है। और फोर्स देखिए, ये जो कोलम्बिक फोर्स है वो किस पे डिपेंड करता है, कोलम्बिक फोर्स किस पे डिपेंड करता है देख लेते हैं। जहाँ पर कोलम्बिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस Q1 एंड Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। वो जितना दूर रहेंगे कोलम्बिक फोर्स घटता जाएगा, और उनका जो चार्जेस है उनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना उनका प्रोडक्ट का वैल्यू ज्यादा होगा, फोर्स उतना ज्यादा लगेगा। तो अच्छा, आइए हम डिले ना करके हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि दो स्मॉल चार्ज है, स्मॉल चार्ज स्फीयर्स है। अच्छा, तो स्मॉल चार्ज स्फीयर है, एक में 1 नाम देता, दूसरे को सेकंड। तो जो फर्स्ट पार्टिकल उसमें मान लेते हैं हम 2 × 10⁻⁷ कूलम चार्ज लग रहा है, जो कि Q1 का वैल्यू है। और दूसरे में कितना है, Q2 का वैल्यू कितना है, बोला है 3 × 10⁻⁷ कूलम। अच्छा सर, यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। अब बताओ इन दोनों की दूरी कितनी है। सब बताया गया है कि इन दोनों की दूरी जो मान के चल रहे हैं हम, अबाउट कितना, 30 सेंटीमीटर। कितना है इनका दूरी? इनका दूरी है 30 सेंटीमीटर। ओके, अच्छा, तो सर गिवन क्या है, लिख लेते हैं। गिवन है Q1 का वैल्यू जो कि है 2 × 10⁻⁷ कूलम, Q2 का वैल्यू जो कि है आपका 3 × 10⁻⁷ कूलम। अच्छा, और R का वैल्यू, एक सेकंड, R किस में गिवन है, सेंटीमीटर। अच्छा, हम हमेशा जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, याद रखना बच्चों, हम स्टैंडर्ड यूनिट में लेके जाएंगे। तो क्या करेंगे, इसको मीटर में कन्वर्ट करो, 0.3 मीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो कितना आएगा, 0.3 मीटर। अच्छा सर, स्टैंडर्ड यूनिट कैसे क्या होगा, जैसे कि ग्राम को हम ले जाएंगे मास केजी में, सेंटीमीटर हो तो उसको हम लेके जाएंगे मीटर में, हमेशा मीटर में ही रखेंगे, ठीक है। मास केजी में रखने की कोशिश करना, और टाइम हम लगभग सेकंड में ही दिया जाता है, तो उसको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा सर, और सर यहाँ पर चार्ज भी है, चार्ज में भी समटाइम गिवन इन माइक्रो कूलम, तो आपको उसको कूलम में लेके जाना पड़ेगा। और किसी भी दूसरे में भी हो सकता है, माइक्रो हो सकता है और नैनो कूलम भी हो सकता है। तो आपको हमेशा याद रखना उसे किस में, कूलम में लेके जाना है। तो अच्छा, फोर्स लगाते हैं, बोला क्या है, क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। उन दोनों पार्टिकल के बीच में फोर्स कितना लग रहा है। अच्छा, फोर्स का फॉर्मूला अभी हमने देखा था, क्या था, F इज इक्वल टू, के भी लिख सकते हो, Q1 Q2/r²। अच्छा, के का मतलब क्या है सर, 1/4πε0। मुझे पता है, आप लोग को पता है, फिर भी मैं लिख देता हूँ। जिसका वैल्यू हम मानते हैं 9 × 10⁹। तो 9 × 10⁹, Q1 का वैल्यू कितना है हमें पता है,
2 इंटू 10⁻⁻7। Q2 का वैल्यू कितना है पता है, 3 इंटू 10⁻⁷ डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अच्छा आर का वैल्यू हमें पता है कितना है, 0.3 होल स्क्वायर कर दो। अच्छा क्या क्या निकलता है अब देखते हैं। 9 इंटू 10⁻9, 2 3 जा 6। अगर अभी मैं एक बात बोलता हूँ, अगर आपका बेस सेम हो, ये जो 10 है ये भी 10 ये भी 10, अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ठीक है तो फिर हम करते हैं कितना निकलता है देखते हैं। 10 इंटू -14, कोई आपत्ति, नो सर। और नीचे में जो करेंगे क्या आएगा, नीचे में करने से हमें आएगा 0.09। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। तो फिर अभी अभी देखिए सर, ये जो बेस फिर से बेस सेम मिल गया मुझे, मिला कि नहीं मिला, हाँ सर मिला। क्या क्या मिला, इधर देखिए सर ये भी 10 है ये भी 10 है, अगर बेस सेम है तो पावर क्या होंगे, पावर ऐड हो जाएंगे। तो सर देखते हैं अभी क्या आता है, तब क्या आएगा, 9 इंटू 6 इंटू 10⁻14 और +9 कितना होता है, -14 +9 इज इक्वल टू -5। तो आ गया -5 डिवाइडेड बाय 0.09 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.09 को हम लिख सकते हैं 9 इंटू 10⁻²। तो पुट करो 9 इंटू 10⁻²। अच्छा 9 9 कैंसिल चला गया, क्या रहेगा 6 इंटू 10⁻5। कोई आपत्ति, नो सर। और एक बात, ये जब -2 को तुम ऊपर लेके जाओगे तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, मतलब 10⁻+2। अब देखो फिर से बेस सेम है, 10 10 पावर क्या होंगे, ऐड होंगे, तो क्या आता है 6 इंटू 10⁻3। क्या आएंगे, न्यूटन। कोई डाउट, नो सर। सबने डायरेक्ट कैसे लिख दिया, आपने तो बीच में यूनिट कुछ पुट ही नहीं किया। बिल्कुल बच्चों, मैंने बीच में कोई यूनिट इसलिए नहीं पुट किया और मैंने डायरेक्ट न्यूटन इसलिए लिख पा रहा हूँ कि यहाँ पर 6 इजिकल टू 10⁻³ न्यूटन इसलिए लिख पा रहा हूँ बिकॉज मैंने सबको स्टैंडर्ड यूनिट में रखा है। देखो मैंने पहले सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया, चार्ज को ऑलरेडी कूलम में था, ठीक है, चार्ज ऑलरेडी कूलम में था, इसका जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वो फिक्स ही है के का, उसको मैं छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूँ। आर का भी मीटर में, ये चार्ज कूलम में है। तो अल्टीमेटली अगर आप इन सबको स्टैंडर्ड यूनिट में रखोगे, किसमें, स्टैंडर्ड यूनिट में रखोगे, तो आपको रिजल्ट हमेशा न्यूटन में ही मिलेगा। कोई आपत्ति, नो सर। तो आगे बढ़ते हैं, यस सर आगे बढ़ते हैं। अच्छा ठीक है, और एक बात, ये दोनों मान लेते हैं यहाँ पर लाइक चार्ज है, कैसे चार्ज है, लाइक चार्ज है, तो इनमें फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा सर, अलोंग द लाइन ऑफ जॉइनिंग, इसे हम कहते हैं लाइन ऑफ जॉइनिंग। तो अलोंग द लाइन ऑफ जॉइनिंग, लाइन ऑफ जॉइनिंग के डायरेक्शन में ही लगेगा। अगर सेम लाइक चार्ज क्या करेगा, रिपेल, तो अलोंग द लाइन ऑफ जॉइनिंग इसको रिपेल करेगा। फिर सेकंड पार्टिकल को सेकंड पार्टिकल फर्स्ट पार्टिकल क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो हम लिखेंगे फोर्स ऑन फर्स्ट पार्टिकल बाय सेकंड पार्टिकल along the line of joining negative x axis, force on second particle by first particle along the line of joining। देखो लाइन ऑफ जॉइनिंग के डायरेक्शन में ही लगाएगा, ठीक है, ठीक है। तो इसमें क्या है, फोर्स ऑन सेकंड पार्टिकल बाय फर्स्ट पार्टिकल, ऐसे लिखते हैं। जिस पे लग रहा है पहले लिखोगे, जिस पे जो लगा रहा है वो बाद में लिखेंगे। इधर भी जिस पे लग रहा है वो पहले लिखेंगे, फर्स्ट पार्टिकल में पहले लग रहा था, कौन लगा रहा था, सेकंड पार्टिकल, इसे बाद में लिखे। कोई आपत्ति, नो सर। आगे बढ़े, यस सर। तो यहाँ पर आपका ये पार्ट कंप्लीट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया गया है, चलो देख लेते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बताया गया है कि आप लोग देखो, हम सॉल्यूशन लिख लेते हैं, ठीक है। जितना जल्दी हो सके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 15 मिनट का पर वीडियो के हम कॉन्सेप्ट लेते हैं। 15 मिनट में अगर हम एक वीडियो कम कर पाते हैं दैट्स वेरी वेरी गुड, ओके, वो बढ़िया चीज होगा। तो आगे बढ़ते हैं, चलो। अभी देखो यहाँ पर क्या बोला है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अच्छा सर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब क्या, कूलम्बिक फोर्स का ही बात चल रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब क्या सर, कूलम्बिक, COLUM होता है, कूलम्बिक फोर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। इसका फॉर्मूला को पता ही है, क्या है इसका फॉर्मूला, F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अच्छा चलिए मैं थोड़ा और एक काम कर लेता हूँ, मैं अपना वो ले लेता हूँ। अच्छा हाँ, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर जिसका चार्ज है 4 माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर स्फीयर, दूसरे स्फीयर के कारण जो लग रहा था जिसमें चार्ज कितना है 0.8 माइक्रोकूलम, 0.8 माइक्रोकूलम कहाँ पर, इन एयर इज 0.2 न्यूटन। अच्छा सर हमें क्या क्या गिवन है, हमें बताया गया है कि इसमें दो स्मॉल स्फीयर है, ए एन मान लेते हैं, एक फर्स्ट स्फीयर है,
जिसमें Q1 का चार्ज कितना बोला है, मान जो गिवन है 0.4 माइक्रोकूलम, इसमें Q2 है, इसमें कितना गिवन है -0.8 माइक्रोकूलम। सर कोई डाउट नहीं, इसको हम सेकंड पार्टिकल मान लेते हैं। और इन दोनों को हमने कहाँ पर रखा है, एयर पे रखा है, मतलब सर मतलब इसमें परमिटिविटी क्या पकड़ेंगे, एप्सिलॉन नॉट पकड़ेंगे, ठीक है, यस सर। और दूसरी बात, इन दोनों के बीच का हम डिस्टेंस मान लेते हैं आर है, गिवन नहीं है तो हम आर मान सकते हैं, कोई आपत्ति नो सर। अच्छा सर, इन दोनों के बीच में फोर्स लगा है, हमें दे दिया गया है क्या, हाँ सर, जो फोर्स इन दोनों के बीच लग रहा है वो हमें दिया गया है 0.2 न्यूटन। अच्छा सर, कुछ इंपॉर्टेंट आप बताना चाहेंगे हमको, बिल्कुल बताना चाहेंगे, आप ध्यान से सुनो कान खोल के। हम आपको ये बताना चाहेंगे कि ये जो फोर्स है ना 0.2 न्यूटन, जब भी कोई दो पार्टिकल के बीच में फोर्स लगता है, आप हमेशा याद रखिएगा कि ये फोर्स, अगर कोई कहता है कि आप जो लाइन ऑफ जॉइनिंग है फोर्स इसके अलोंग ही लगेगा, तो अलोंग दिस लाइन आप एक लाइन खींच दो, सीधा सीधी खींचा, ये क्या है, सॉरी ये गलत हो जाएगा, क्योंकि बोला गया है कि एक माइनस है, माइनस का मतलब अट्रैक्टिव फोर्स, तो फर्स्ट पार्टिकल और सेकंड पार्टिकल क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, क्या करेगा बताओ बच्चे, खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा, तो ये फोर्स ऑन फर्स्ट पार्टिकल बाय सेकंड पार्टिकल ऐसे लिखते हैं। सिमिलरली फर्स्ट पार्टिकल सेकंड पार्टिकल को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, बिकॉज अपोजिट नेचर चार्ज है, तो इसमें फोर्स ऑन सेकंड पार्टिकल बाय फर्स्ट पार्टिकल। अब बताओ ये दोनों फोर्स अलग अलग होंगे क्या, इन दोनों का वैल्यू अलग होगा कि 1 2 पे जितना फोर्स लगा रहा है, या 2 2 1 पे जितना फोर्स लगा रहा है, या 1 2 पे जितना फोर्स लगा रहा है, ये तो अलग अलग होंगे क्या, सर मतलब नहीं समझ रहे, चलो हम दिखाते हैं एक चीज, ये फोर्स मान लेते हैं, फोर्स ऑन फर्स्ट पार्टिकल, ठीक है, इस पे जो लग रहा है फोर्स ऑन फर्स्ट पार्टिकल बाय सेकंड पार्टिकल, कौन लगा रहा है, सेकंड पार्टिकल लगा रहा है। अब लिखते हैं फोर्स का वैल्यू क्या है, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अच्छा सर, Q1 कौन सा है, ये वाला, Q2 कौन सा है, सेकंड पार्टिकल। तो ये फोर्स तो हमने देख लिया कि फोर्स ऑन फर्स्ट पार्टिकल पे लग रहा है बिकॉज ऑफ सेकंड पार्टिकल। उल्टा निकालते हैं, जो फोर्स ऑन सेकंड पार्टिकल पे लगाया जा रहा है किसके द्वारा, फर्स्ट पार्टिकल के द्वारा, ये किस पे लग रहा है, इस पे लग रहा है, पहले हमने इस पे लगाया निकाला फोर्स ऑन फर्स्ट पार्टिकल बाय सेकंड पार्टिकल, अब निकाल रहे हैं फोर्स ऑन सेकंड पार्टिकल बाय फर्स्ट पार्टिकल, क्या हो रहा है, फोर्स ऑन सेकंड पार्टिकल बाय फर्स्ट पार्टिकल, तो ये को के Q2 Q1 बाय आर स्क्वायर। अब मुझे बताओ ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है कि नहीं है सर, इन दोनों का मैग्नीट्यूड देखो, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, इसका भी के Q2 Q1 बाय आर स्क्वायर, सिर्फ आगे पीछे कर दिया, लेकिन असली में वैल्यू क्या आ रहा है सर, सेम आ रहा है, वैल्यू क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इसका मतलब क्या, अगर दो पार्टिकल के बीच में कूलम्बिक फोर्स लग रहा है, वो दोनों फोर्स एक दूसरे के बराबर होते हैं, इसका मतलब द मैग्नीट्यूड ऑफ F21 इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ F12। कोई आपत्ति गाइस, इसका मतलब ये कहने की कोशिश कर रहा हूं मैं कि ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि द फोर्स, ये मैं थोड़ा रफ के लिए स्पेस बना लेता हूं, इसका मतलब ये कहना, द फोर्स ऑन सेकेंड पार्टिकल बाय फर्स्ट पार्टिकल, ठीक है, ये क्या लिख रहा था, फोर्स ऑन फर्स्ट पार्टिकल सेकेंड पार्टिकल बाय फर्स्ट पार्टिकल, वो बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू the force applied by second particle on first particle। मतलब जो फोर्स फर्स्ट पार्टिकल लगा रहा है सेकेंड पार्टिकल पर, अपनी तरफ खींच है, सेम अमाउंट ऑफ फोर्स सेकेंड पार्टिकल भी लगाता है फर्स्ट पार्टिकल पर। ये दोनों हमने इस दोनों इक्वेशन से देखा कि इनका जो वैल्यू अंदर का जो टर्म्स है ना, वो कुछ अलग नहीं है इन दोनों का। देखो इन दोनों में के Q1 Q2 बाय का, इसमें भी के Q1 Q2 बाय का ही आ रहा है, अल्टीमेटली ये दोनों फोर्स क्या होता है, सेम होते हैं। जो फोर्स फर्स्ट पार्टिकल पर लग रहा है सेकंड पार्टिकल के द्वारा, वो इक्वल होता है बाय ऑन द फोर्स सेकंड पार्टिकल बाय फर्स्ट पार्टिकल के द्वारा। तो ये कॉन्सेप्ट को मिल गया, हाँ से मिल गया। चलो वापस आते हैं,
अब लिख लीजिएगा, ठीक है, इसे स्टॉप करके हम क्वेश्चन पे आते हैं। तब निकालने क्या बोला हम देख लेते हैं। अच्छा, पहले निकालने क्या बोला है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर्स। अच्छा देखो, इन दोनों, अब डायग्राम में आते हैं, फिगर में आ जाओ आप वापस साइड में। अब बताया गया है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मुझे पता नहीं था। क्या क्या पता था, दोनों के बीच का फोर्स, चार्ज का वैल्यू पता है। तो अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, मुझे गिवन गिवन क्या है, गिवन क्या है, गिवन लिख लेता हूँ मैं, फिर से इधर भी गिवन लिख लेंगे, ठीक है। Q1 का वैल्यू यहाँ पर कितना बोला है, 4 माइक्रोकुलम, इसका मतलब 0.4 इंटू 10⁻⁻6 कुलम। Q2 का वैल्यू कितना, -0.8 माइक्रोकुलम, इसका मतलब क्या है, -0.8 इंटू 10⁻⁻6 कुलम, ठीक है। और आर हमें अभी पता नहीं, निकालना पड़ेगा। अच्छा, फोर्स का फॉर्मूला लिख देते हैं। देखो हमेशा मॉडुलस में लिख रहा हूँ ना, 1 2 लिख रहा हूँ ना 2 1 लिख रहा हूँ, क्यों, इन दोनों का असली में मतलब सेम ही होता है। अल्टीमेटली ये जो रिजल्ट निकलेगा ना, साइड में देखो, बिल्कुल साइड में, इधर आओ, इधर देखो, अल्टीमेटली इसका एक कांस्टेंट निकलेगा ना। मैं अभी ये कांस्टेंट को बस एफ लिख रहा हूँ, ठीक है, कांस्टेंट क्या लिख रहा हूँ, एफ लिख रहा हूँ। कुछ ना कुछ वैल्यू निकलेगा, 30 न्यूटन, 60 न्यूटन फोर्स कैसे निकलता है, उसमें एफ मान के निकाल लेता हूँ पहले, ठीक है। तो ये जो है, तो ये फोर्स का वैल्यू होगा के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला पुट करो, 9 इंटू 10⁻9। Q1 का वैल्यू कितना है, Q1 का वैल्यू है 0.4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। Q2 का वैल्यू कितना है, -0.8 इंटू 10⁻⁻6 कूलम डिवाइडेड बाय आर, है कि नहीं है, हाँ सर है। अब एफ का वैल्यू दिया गया था ना, कितना दिया गया था। या तुम ये भी मान सकते हो, ये चलो ये भी मान सकते हो कि ये फोर्स ऑन द फर्स्ट पार्टिकल पे लग रहा है बिकॉज ऑफ सेकंड पार्टिकल। कौन सा, फोर्स ऑन द फर्स्ट पार्टिकल, ये निकाल रहा है, ठीक है, फोर्स ऑन द फर्स्ट पार्टिकल बिकॉज ऑफ सेकंड पार्टिकल। सर ये इससे और क्यों आ रहा है, क्योंकि ये दोनों अपोजिट नेचर के चार्ज है, इसलिए इसको अट्रैक्ट करेंगे, वो भी लाइन ऑन जॉइनिंग पे ही रहेगा। मैं बस नीचे बना के दिखा रहा हूँ। तो हम मान लेते हैं कि हम यही निकाल रहे हैं, फोर्स ऑन फर्स्ट पार्टिकल बाय सेकंड पार्टिकल। तो कितना निकलेगा, अच्छा ये फोर्स का वैल्यू कितना दिया था, 0.2 न्यूटन लिखो, 0.2 न्यूटन। ये लिखते हैं 9 इंटू 10⁹ इंटू 0.4 इंटू 0.8 कितना होता है, 4 8 32, तो आएगा 0.32, ठीक है। अच्छा सर, अभी देखो मुझे फोर्स का वैल्यू तो पता चल गया है, ठीक है। ये जो सारे टर्म है ना, ये मैं मॉडुलस में ले लेता हूँ फिलहाल। क्यों सर, क्योंकि मैं इसलिए मॉडुलस में ले रहा हूँ बच्चों, बिकॉज मुझे अभी डिस्टेंस निकालना है आर, और इधर आर नेगेटिव में कोई भी रिजल्ट नहीं निकलेगा। आर जो डिस्टेंस होता है ये जीरो से मैक्सिमम होगा, मिनिमम में तो कुछ मतलब होगा नहीं। इसलिए मैं फिलहाल क्या करता हूँ, मान लेता हूँ कि चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है, अभी इसका प्लस में मैं मान लूंगा। सो 0.4 इंटू 0.8 कितना होगा, 0.32। बेस सेम है तो पावर क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे, 10⁻⁻12 कूलम। कोई डाउट, नो सर, डिवाइडेड बाय आर आ गया, यस सर आर आ गया। अब देखो ये जो पावर है इसको भी ऐड कर सकते हैं, हाँ अगर बेस सेम है तो पावर क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। तो फिर करो 9 इंटू 0.32 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय आर इंटू 0.2 न्यूटन। मैं कोई भी यूनिट नहीं लिखूंगा अभी, सब हटा देता हूँ। अब देखो मुझे आर को निकालना है, ये आर होगा कि आर स्क्वायर होगा बच्चों, आर स्क्वायर होगा। देखो तुम लोग मुझे बताते ही नहीं है, चलो आर स्क्वायर को उधर लेके चलते हैं, आर स्क्वायर होगा तो 9 इंटू 0.32 डिवाइडेड बाय 0.2 इंटू 10⁻⁻3। कोई आपत्ति किसी को, सर नहीं कोई आपत्ति नहीं सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा मुझे और एक पेज लेना पड़ेगा मतलब। अब देखो यहाँ पर कोई आपत्ति नहीं है, तो ये इसको अगर मैं डिवाइड करता हूँ, इसको कितना आएगा, 0.16 आ रहा है सर। और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 0.16 इंटू 9। ये करने से बेहतर मैं ये ना करता हूँ, मैं डायरेक्ट रूट ओवर ले लेता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं, मैं थोड़ा शॉर्टकट मार रहा हूँ, रूट ओवर ऑफ 9, ठीक है। एक काम करता हूँ मैं, आपका ये जो पावर है मैं इसको दो पीछे लेके जाऊंगा, ऐसे पीछे लेके जाऊंगा, तो यहाँ पर -2 और क्या होगा, ऐड हो जाएगा, तो आएगा 32, सॉरी ये 16 था ना, मैं कर लिखा, ओके
16 इन 10 टू पावर माइनस 5। तो अल्टीमेटली क्या आएगा, रूट ओवर 9 का लोगे तो 3 आएगा, 4 16 का लोगे तो क्या आएगा 4 आएगा। तो 3 इंटू 4 बाहर आ जाएगा, इंटू रूट ओवर ऑफ 10 टू पावर माइनस क्या 5, तो आएगा 12। ये दोनों क्या आ जाएंगे 12 आ जाएंगे। और इसका अगर मैं करूँ 1/10 1/10 टू पावर 5 का मतलब ही तो ये आ रहा है ना। हाँ सर। तो अभी देखो 100 का कितना आता है 10, बिल्कुल। और रूट ओवर 10 का कितना आएगा, सही तो मुझे भी नहीं पता। चलो इंटू मैं रूट ओवर 10 टू पावर 5 में छोड़ देता हूँ। अगर ऐसे भी छोड़ोगे कोई गलती नहीं होगी। अब इधर बस डिस्टेंस में लिख देना, मीटर में लिख दोगे तो आपको कोई आपत्ति नहीं है। क्यों, सब मीटर में कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि देखो मैंने पहले बोला था हमेशा ट्रिक सिखा देता हूँ। अगर आपको कुछ भी निकालना है, अब हमेशा एक काम करना कि सेंटीमीटर को मीटर में लेके जाना, माइक्रो कूलम है तो उसे कूलम में लेके चला जाना, तो बहुत बेहतर होता है उसे सॉल्व करने के लिए। अदरवाइज इट विल बिकम वेरी टफ टू सॉल्व दिस। कोई आपत्ति? नो सर, अदरवाइज इट विल बिकम वेरी टफ टू सॉल्व इट। ओके चलो ठीक है। तो ऐसे अगर आप छोड़ोगे तो भी आपका डिस्टेंस मिल जाएगा। लेकिन सर अगर मैं यहाँ पर कुछ और भी बात हम देखें, चलो इधर पर तो सब हमने कर लिया, लेकिन सर हमारा कोई चीज छूट गया है। अच्छा बताओ सर क्या छूट गया। अब देखो हमने ये चीज अभी देखा कि यहाँ पर बोला व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकेंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट स्फीयर। अरे सर आप क्या बात करो, आपने अभी तो बोला जो फोर्स फर्स्ट पार्टिकल सेकंड पार्टिकल पे लगाएगा सेम अमाउंट ऑफ फोर्स वही इस पार्टिकल पे लगाए, तो ये कोई और फोर्स नहीं होगा, ये भी 0.2 न्यूटन ही होगा। कितना होगा 0.2 न्यूटन। बस इन दोनों के डायरेक्शन क्या होंगे, अलग अलग होंगे। क्या होंगे, अलग अलग, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है सर, थोड़ा समझा दीजिए। अच्छा चलिए देखते हैं। अच्छा देखिए ऐसी बात है कि अगर मैं ये स्फीयर को मान रहा हूँ और ये भी एक स्फीयर है, अगर ये है पॉजिटिव स्फीयर और ये है नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज कर दिया मैंने, इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव। पॉजिटिव क्या करेगा, नेगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा। सर किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में खींचेगा नहीं, अलोंग द लाइन ऑफ जॉइनिंग इस डायरेक्शन। वैसे ही नेगेटिव भी पॉजिटिव पार्टिकल को अपनी तरफ खींचेगा, किस तरफ, नीचे की ओर नहीं, अलोंग द लाइन ऑफ जॉइनिंग के डायरेक्शन। जिसके कारण अब देखो ये फोर्स लग रहा है अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये फोर्स लग रहा है अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। एज ए रिजल्ट ए पॉजिटिव नेगेटिव सिंस दे आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन ना, तो इसलिए हम कह सकते हैं अगर एक प्लस एक्सिस की ओर लग रहा है तो दूसरा क्या होगा, नेगेटिव एक्सिस के कारण ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। कोई आपत्ति? तो फोर्स क्या होता है, अगर मैं फोर्स के टर्म में लिखूं, मान लीजिए फर्स्ट पार्टिकल है सेकंड पार्टिकल है, और ये फोर्स ऑन फर्स्ट पार्टिकल बाय सेकंड पार्टिकल दिखा रहा है, और ये दिखा रहा है फोर्स ऑन सेकंड पार्टिकल বাই ফার্স্ট পার্টিকল। सेकंड पार्टिकल লাগিছে কোনে লগাইছে, फर्स्ट पार्टिकल लगाइছে। मैं অসমীয়া यूज करूंगा, डोंट वरी। अगर आसामीज बच्चों को प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं उनके लिए आसामीज भी यूज करूंगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि फोर्स ऑन फर्स्ट पार्टिकल बाय सेकंड पार्टिकल, अगर मैं वेक्टर के फॉर्म में लिखता हूँ, अगर इसको मैं पॉजिटिव मान लेता हूँ तो इसका तो अपोजिट डायरेक्शन में 180 डिग्री, तो ये माइनस में आएगा, तो आएगा एफ ऑफ -2 1। सर -2 के लिए আহিলে बिकॉज दे आर इन ऑपोजिट इन डायरेक्शन बट हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। কি থাকিব, opposite in direction having কি same magnitude। কিবা ডাউট গাইস, কিবা ডাউট থাকিলে সুধিব পাৰা। ওকে with this our this question has been solved। যদি তোমালোকে ভাবিছা কি এইটো তোমালোকে সলভ কৰি পাৰা নোৱাৰা, মোক চোৱা, সলভ কৰি নোৱাৰিলে মোক জনাবা, ঠিক আছে। ভেৰি ইজি, মই ক'লো 9 থাকি যাব, ইনটু 16 থাকি যাব, ইনটু 10 পাৱাৰ মাইনাস কিমান থাকিব, এটা থাকি যাব টাৰ্ম -5। सिंपल सी बात है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो 9 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 10 टू पावर 5। अब रूट ओवर ले लेना, सोल्यूशन निकल जाएगा। तो उसके बाद मुझे इन्फॉर्म करना निकलता कि नहीं निकलता। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना है ना। ठीक है, तो देखते हैं कितना टाइम हो चुका है। तो अच्छा अभी तक हो चुका है हमारा 24 मिनट्स। आई थिंक आज के लिए इतना काफी होगा। नेक्स्ट दो जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। विद दिस टाटा गुड बाय बच्चे, बाय बाय।